एक सज्जन ने कहा था कि अगर आप लड़कियों को शिक्षा और घर की ज़िम्मेदारी देंगे, तो वो घर को बिगाड़ देंगी, तहस-नहस कर देंगी। मुझे लगा उस टाइम कि वो सज्जन सटिया गया थोड़ा दिमाग से, उसका माइंड सही नहीं है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि जो 10-20% लड़कियां हैं अपने समाज में, 10 से 20%, ज़्यादा नहीं, इतनी होगी, वो उस सज्जन की बातों को मतलब सही करने में लगी हुई है कि हाँ, वो सज्जन बिल्कुल सही बोल रहे थे। कभी-कभी दरअसल मैं ये सोचता रहता हूँ कि एक तरफ ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी हो गई, और उसकी साथी वो एक विंग कमांडर, क्या नाम था, वो हो गई, जो पाकिस्तान जैसे मतलब देश को जाके भी स्ट्राइक कर देती है, एयर स्ट्राइक कर देती है, देश का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है। तो दूसरी तरफ ऐसी भी लड़कियां हैं जो मतलब समझ नहीं आता, अपने पति को ही मार देती है। हद हो गई। एक मतलब चूजे से एक प्रेमी के लिए एक पति को मार रही है, कोई हनीमून पे जा रही है तो वहाँ पर मार रही है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है? कई बार ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि यार इन सब चीज़ों के पीछे ना वजह क्या है? क्यों ये सब हो रहा है? और मतलब इंडिया जैसे देश में, मतलब जहाँ पर पहले औरतें सती होती थी, मतलब मरना पसंद कर जौहर करती थी कि मर जाना, लेकिन पति के अलावा दूसरा नहीं। ये सभी उन सब की संतानें हैं। बंद हो गया है कि अगर जॉब करते हैं तो सारे दिन फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। जॉब करके कहीं अगर पिकनिक पे घूमने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो साले आतंकवादी गोली मार दे रहे हैं। अगर कहीं वेकेशन के लिए प्लान करते हैं तो फ्लाइट में मारे जाते हैं। कहीं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो साला विमान छत पे आके सीधा गिर रहा है तो वहीं मारे जा रहे हैं। अगर इन सब से कहीं बच भी जा रहे हैं, तो जैसे कोई ट्रॉफी जीत रही है टीम, उसकी सेरेमनी वगैरह देखने के लिए जाते हैं स्टेडियम में, तो भगदड़ में मारे जाते हैं। अगर कैसे तैसे करके बच भी गए चलो, तो कमा रहे हैं तो समाज वाले जीने नहीं देते। अगर शादी हो गई तो क्या ही गारंटी है कि औरत भी जीने देगी। आजकल तो ये भी बहुत हो ही रहा है कि उसकी लकी वो जी पाए। तो मतलब इंसान का जीवन इतना अप्रत्याशित हो गया है कि, और इंसान में भी मतलब आदमी इतना लाचार हो गया है आदमी की, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। लड़कियां अच्छी है, बहुत आगे जा रही है, प्लेन भी उड़ा रही है, फाइटर जेट चला रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी अपन ने देखा, बहन बहुत अच्छी शानदार। लेकिन कुछ एक जो लड़कियां ऐसे मतलब बीच बीच में हो क्या गया कि अपने हस्बैंड के साथ हनीमून प्लान कर रही है, बेचारी को पता ही नहीं है, वहीं जाके निपटाई दे रही है, किसी किसी को घर में कोई खोद के आंगन में दबा दे रही है। तो इन सब चीज़ों के अगर तह तक अपन जाते हैं तो इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन जो समझ में आती है, वो ये चीज़ समझ में आती है कि इन सब महिलाओं को क्या मतलब फ्रीडम चाहिए बहुत ज़्यादा, और वो फ्रीडम हस्बैंड की या उसकी गलती नहीं है। अब हस्बैंड बेचारा अगर कितना फ्रीडम देगा, सारे दिन उसके साथ रोमांस करेगा, घूमेगा फिरेगा, और वो तो चलो जो घूमने फिरने वाला बिजनेसमैन है उसको भी नहीं छोड़ रही, मारने का क्या उचित है उससे, समझ ही नहीं आता। इंसान को अगर आज बोलती है, आज के टाइम में पढ़ी लिखी लेडीज है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो डिवोर्स का सही सीधा सा ऑप्शन, खूब ऑप्शन आजकल। लेकिन इन सब बातों से हट के डायरेक्ट मार दे रही है। तो समझ ही नहीं आता कि हम लड़कों का, और ख़ासकर इंसानों में भी आदमियों का, कौन होगा कौन सुनेगा, समझ ही नहीं आता। बहुत से ऐसे केसेस और बहुत से ऐसे मतलब आए दिन सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि इसने बीवी के दबाव से आकर सुसाइड कर लिया। अगर कोई हिम्मत वाला सुसाइड नहीं कर रहा तो बीवी उसको सुसाइड करवा दे रही है। अगर फिर भी बस में नहीं आ रहा तो सुपारी दे के निपटाई रही है। और फिर भी अगर कोई जाल में नहीं आने वाला लग रहा है तो उसको हनीमून पे भी लेके जा रही है, वहाँ जाके उसको निपटाई दे रही है। मतलब कुल मिला के बचना मुश्किल है, और ख़ासकर लड़कों का, आदमियों का, इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब का फ़र्क पड़ता है अपने संस्कारों का। घर से जैसे संस्कार मिलते हैं ना उनका। मैं कई कई बार बैठ के सोचता हूँ कि मतलब जात पात का वो नहीं है मैटर, बाकी मैं सोचता हूँ कि मुस्लिम लड़कियाँ हैं यार, आराम से सर्वाइव कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है। मारने के ना, वो मारो यार, हस्बैंड को, पति को क्यों मार रहे हो? जो चीज़ मारने की वो तो हमसे मारी नहीं जा रही। तो प्लीज़ कहीं भी ऐसा मत करो। ठीक है, अफेयर हो गया, किसी लड़की से हो गया, और ख़ासकर
शादीशुदा लोग या कुंवारे लोग जिनकी शादी होने वाली है, उन सबके लिए नसीहत भी है। अगर तुमको पता चल रहा है तुम्हारी बीवी कैसा है वैसा, तो उसको प्यार से समझो। पीछा करना, जासूसी करना, उसके पीछे लग जाना बिना बताए, ऐसा अगर सबके घेरे में ज़्यादा संदेह में डालोगे ना, कभी वो ऐसे घूमना कदम उठाती है। कई बार होता है कि वो बिना कुछ कहे भी ऐसे कदम उठा लेती है। बाकी ज़्यादातर में ये लगता है उसको कि इसको कैसे निपटाना जाए, कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। तो इस चक्कर में फिर वो क्या, नए नए प्लान। और फिर जो आशिक होते हैं उनके, जो मतलब एकदम हिंजड़े टाइप के, बेल्ले बहन जो कोई काम नहीं होता जिनको, वो सब क्या ये बैठ के प्लान करते हैं कि मैं तेरे को ऐसे खुश रखूँगा, वो खुश रखूँगा। लेकिन महिलाओं को ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, कैसे खुश रखेगा, क्या खुश रखेगा नहीं। उसको तो बस एक ही जुनून सवार होता है, इसको निपटाना है कैसे भी, इसको ले जाना है जी। तो सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि बी अवेयर